पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए और जाकर एग्जाम में बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं जिसका इंतजार था सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पर मेरे पास जो वो क्वेश्चन आ चुकी है और दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा और चुपचाप जाकर के देख लेना है आप लोग को अच्छी तरीके से, और एक एक शेयर कर देना ताकि सभी कोई देख पाएगा ये क्वेश्चन पेपर को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा AV वाजपेयी, यानी NDA हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है दूसरा नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई, तो दूसरा नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, A नंबर, यानी जनवरी 1995 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग को देख लेना है और जाकर के एग्जाम में बैठ जाना, क्योंकि यही सब जो है आने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 3 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो A नंबर यानी रियो डी जेनेरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए 4 नंबर का, तो B नंबर यानी 5 विशेष अधिकार प्राप्त है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, A नंबर, यानी क्या हो जाएगा दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई देख पाए ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 नंबर का A नंबर हो जाएगा, 1965 के युद्ध के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल की चुनाव घोषणा पत्र में है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी 7 नंबर का, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, A नंबर यानी जनता दल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 8 नंबर, क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों यानी 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो C नंबर हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का सदस्य नहीं है, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, B नंबर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने वाले हैं, आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी B नंबर हो जाएगा, यानी सार्क 1990। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, B नंबर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 12 नंबर, क्या बोल रहा है, करिए कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो 12 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर B नंबर हो जाएगा, C राजगोपालाचारी। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है, तो 13 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए, C नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 नंबर का देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर B नंबर हो जाएगा, यानी काशीराम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। अकाली दल राजनीतिक है तो कौन सी दल है, तो यहाँ पर राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाता है, तो B नंबर यानी पंजाब का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो B नंबर यानी गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का D नंबर हो जाएगा दोस्तों, D नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी चिपको आंदोलन मेनकी गांधी नहीं है, यहाँ पर D हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छी तरीके से देखना है आप लोग को, क्या बोला जा रहा है, करके 1955 में बांगडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर 17 का राइट आंसर, जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं, B नंबर श्रीलंका में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, अच्छी तरीके से देखिए जल्दी जल्दी, गरीबी हटाओ का नारा ने किस चुनाव का अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया, तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, तो A नंबर यानी 1971 के मध्ययुगीन चुनाव के। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब बोलिए। यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 19 नंबर, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली, तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो B नंबर यानी 1989 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। क्या बोला, नेहरू को राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी मानी जाती है, तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, B नंबर यानी कामराज को मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों, सारे प्रश्न आपको देखने वाले हैं, तो इस अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिए। 21 नंबर, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब अपनाया, तो 21 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, B नंबर ने 1971 में अपनाया था। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग को शेयर कर देना, ठीक है, सभी कोई देख पाएगा इस प्रश्न को।
तो 22 नंबर देखिए क्षेत्रीय दलों का मुख्य कारण था। तो दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 22 नंबर का डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व स्थापना का चित्र प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर दोस्तों 23 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जिम्मी कार्टर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है कि गोल कनाथ मुकदमा कब चलाया था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो एक ए नंबर हो जाएगा, 1965 हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको पूछने जाने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से वीडियो को देख करके शेयर कर दिए सभी स्टूडेंट को, ठीक है। ग्लास नेस्ट और प्रेस्ट्राइका का विचार किसने दिया, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, तो डी नंबर यानी गोरवाचे ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके 26 नंबर क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पहचान थी, तो क्या पहचान थी, तो इसका 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यानी सोवियत संघ प्रमुख, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, तालिबान व्यवस्था किन देशों में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा, तो यहाँ पर 27 नंबर का राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी अफगानिस्तान। जल्दी जल्दी आप लोग चुपचाप जो है इस वीडियो को देख लेना है, जाकर एग्जाम में बैठ जाना, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सुरक्षा परिषद में निशेष अधिकार संपन्न देशों की संख्या है, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर दोस्तों क्या होता है, बी नंबर यानी 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1967 के पूर्व भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी बहुदलीय व्यवस्था थी। और आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के क्या कारण थे, तो 30 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की नेतृत्वकारी भूमिका, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में 31 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया था, तो यहाँ पर 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी महात्मा गांधी ने। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग को देख लेना है, सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं, अच्छी तरीके से सभी वीडियो को शेयर कर देना। क्या है कि 1966 में भारतीय राज्य पुनर्गठन का आधार क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर 32 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए, तो ए नंबर हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 33 नंबर को देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी, तो क्या थी, तो यहाँ पर दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग सी नंबर हो जाएगा, यानी आर्थिक विकास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है, भारत ने किस देशी राज्य के विरुद्ध विलय के लिए बल का प्रयोग किया, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर यानी जम्मू एंड कश्मीर का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, क्या है कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सी नंबर यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सारे प्रश्नों को आप लोग को देख लेना है चुपचाप, और जाकर के दोस्तों एग्जाम में बैठ जाना है। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाता है, 36 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए। क्या बोला जाए 37 नंबर, किस देश के सीमा भारतीय संधि पंचशील के सिद्धांत से संबंध है, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यानी चीन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग को देख लेना है और जाकर के एग्जाम में बैठ जाना है, चुपचाप जाकर के बैठ जाना है, ठीक है दोस्तों। सारे प्रश्न आने वाले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का, तो 38 का राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर, मार्च 2000। सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकार किया, तो कब किया था, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा 39 नंबर होना चाहिए यहाँ पर, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब बोल सकते हैं, तो 39 का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे यानी 40 नंबर देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अच्छी तरीके से देखना सभी को। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1970 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनवाने का मुख्य श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी जयप्रकाश नारायण को। अब दोस्तों देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। सारे प्रश्नों को देख करके एग्जाम में बैठ जाना आप सभी को, ठीक है, क्योंकि इसमें से 100% आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फरक का समझौता का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या, बी नंबर भारत और बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा
करण की स्थापना हुई तो कब हुई थी, तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1957 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोला करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी त्रिगवली हो जाएगा, त्रिगवली। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है पर 44 नंबर, देश के विभाजन में कौन कौन प्रांत प्रभावित हुए थे, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, कोई नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग देख लेना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि ए ट्रस्टी विद डेंसिटी शीर्षक नाम के भाषण यानी किस भाषण जाना जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 45 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है पर 46 नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर तो ए नंबर हो जाएगा उड़ीसा को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है, भारतीय असंलग्नता की नींव रखने किस भारतीय नेता का योगदान था, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार समय उप प्रधानमंत्री थी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए 48 का राइट आंसर सी नंबर यानी मोरारजी देसाई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 नंबर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 49 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी देवकांत बड़ुआ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 50 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का सी नंबर यानी नर्मदा नदी पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 नंबर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कि मेगा पाटकर का किस आंदोलन से जुड़ा है, तो मेगा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी नर्मदा बचाओ से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि IAEA की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 1957 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाए 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी, तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा यानी 1960 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या है कि 7 पार्टी अलाउंस में नहीं था, तो यहाँ पर दोस्तों 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए बी नंबर यानी चीन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात प्रथम भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए ए नंबर यानी कौन बना, इंदिरा गांधी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से राज्य का नाम नेफा था, तो कौन सा नाम का नेफा था, तो यहाँ पर 56 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यानी सी नंबर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 57 नंबर, मार्शल प्लान किस वर्ष लागू हुआ था, तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी 1947 से 52 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए शॉक थेरेपी को अपनाया गया, तो दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए ए नंबर हो जाएगा 1990 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 59 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1968 में एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की आध्यात्मिक प्रणाली अपनाई गई, तो दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी मालदीव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 60 नंबर क्या है, कह रहे कि नौरवी 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी बैठक हुई, तो यहाँ पर 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा पहली हो जाएगा। अब दोस्तों अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बिल क्लिंटन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने, तो यहाँ पर 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा 1992। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है पर खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा सऊदी अरब राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सभी को शेयर कर देना इस वीडियो को और जाकर के एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, 100 में से आपको 100 यही पूछे जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर 63 का ए नंबर हो जाएगा, बेलग्रेड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन निम्न में से किस राज्य में हुआ, तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी उत्तराखंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 65 नंबर क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी, तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी 1977 में बनी थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आ चुके दोस्तों पंचायत व्यवस्था किस
राज्य में स्थापित की गई थी? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा नेपाल में। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिए फटाफट सभी कोई। तो 67 नंबर का देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष क्यूबा मिसाइल संकट आया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर का? तो यहाँ पर सी नंबर यानी 1962 में आया था। अब दोस्तों जल्दी जल्दी देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि वांगडून सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर देख लेते हैं हम लोग, यानी 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय सरकार को कश्मीर के सम्मिलित का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया? तो फिर 69 नंबर का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? बी नंबर यानी हरी सिंह के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग को देख लेना चुपचाप, और दोस्तों शेयर कर देना अपने फ्रेंडों को, क्योंकि यही 100% आपको आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड आउट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मिजो नेशनल फ्रंट किस राज्य की पार्टी है? तो 70 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी? तो कब गिराई थी? तो 71 का सी नंबर हो जाएगा, नहीं 1989 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों 72 नंबर क्या बोला जा रहा है करके नई यूरो कितने देशों में अपनाया? तो 72 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 12। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 73 नंबर की ओर। तो ये यहाँ पर देख लीजिए क्या सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो सी नंबर यानी लुत्फानिया हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है? भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर 74 का राइट आंसर आप लोग बी नंबर यानी 1962। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या देखेंगे 75 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन महाशक्ति है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी अमेरिका। जो अगर नहीं देखे तो काफ़ी पछताने वाले हैं। अगर आप लोग किसी तरीके से एग्जाम के बाद देख लेंगे तो आप लोग बोलेंगे सारा प्रश्न इसी से आया था और देखे नहीं थे इस वीडियो को। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिए फटाफट से फटाफट। क्या है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई? तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर यानी 15 अगस्त 1947 को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दोस्तों 67 नंबर 1957 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को कितने स्थापनाओं का विजय हासिल हुई थी? इसका राइट आंसर 77 नंबर अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो बी नंबर होगा 19 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 283। ठीक है, 283 यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते यहाँ पर आ चुकी क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया था? तो फिर 78 का राइट आंसर बी नंबर यानी 12 नवंबर 1969 को निकाल दिया गया था। अच्छी प्रश्न है, आप लोग को बहुत शेयर करना है दोस्तों। आपके फ्रेंड जो भी शेयर कर दिए फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि सारे प्रश्न इसी में से आने वाले हैं। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाला वोट प्रतिशत था, तो कितना था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर हो जाएगा 74% हो जाएगा, 74.3%। अब दोस्तों आगे बढ़ते जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिए फटाफट सभी कोई। क्या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों 80 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी 352। अब आगे देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 81 नंबर क्या होगा? आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, इराक पर। अब दोस्तों आगे बढ़ते जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दिए सभी को, चुपचाप देख लीजिए और शेयर कर दिए एक एक फ्रेंड को, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपको आने वाले हैं। क्या कि पिरीवी पर्स का संबंध किससे था? तो यहाँ पर 83 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, देसी रियासतें से। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1970 के सामान्य निर्वाचन में कौन सा दल विजय रहा? तो यहाँ पर दोस्तों 84 का आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी जनता दल। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इसी तरह से क्वेश्चन आउट होगी, तो यहाँ पर मैं लेकर आने वाला हूँ। 85 को निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को एक जन आंदोलन के रूप में दिया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? तो फिर 86 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी सी नंबर नर्मदा नदी पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 सिलिकन वैली में से कौन भारतीय कार्यरत है? तो 87 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी 3 लाख हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर सी नंबर चीन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या डी नंबर यानी जर्मनी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय विदेश नीति के विकास में
प्राथमिकता किसे संबंधित थी? तो यानी राइट आंसर क्या हो दोस्तों, यानी 90 नंबर का, तो सी नंबर यानी राष्ट्रीय हित से। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट सभी को, ठीक है, अपना देख करके शेयर कर देना। एक दल प्रधानता का युग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर यानी 1952 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 92 क्या बोला जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? तो 93 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1972 हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है, प्रसिद्ध फिल्म गर्व हवा किस वर्ष बनी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 94 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 1973 को बनी थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 95 क्या हो जाएगा, नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी नंबर 1953 को। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़, एक बार शेयर जरूर करना, सभी स्टूडेंट देख पाएगा इसमें से, क्योंकि 100% आपको पूछेगा, ठीक है। क्या है कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस राजा ने किया था? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर यानी हरि सिंह ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, करेंगे 97 क्या करेंगे, स्वतंत्र दल का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर यानी 97 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1959 हो जाएगा। अब 98 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव अधिकार को कितनी कोटियां में रखा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 98 का सी नंबर यानी 3 कोटियां में रखा जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्षा संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 99 का ए नंबर यानी 1955 में हुई थी। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। परमाणु बम का प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो 100 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, जापान में किया गया था। तो आप देख करके क्वेश्चन को पता चल गया होगा कि आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग और सब्सक्राइब कर लीजिए हर सब्जेक्ट को इसी तरह पढ़ने के